हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। 2024 शुरू हो गया है। और जो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो थोड़ा अलग सा भी लेकर आई हूँ। थोड़ा वो एक्टिविटी बेस्ड वीडियो है कि जैसे आप अभी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ठोस आकृतियों का कैसे निकालते थे, फॉर्मूले से निकालते थे ना। लेकिन आज आप जो सीखेंगे वो आपकी गणित किट में जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, और ब्लॉक्स में कोई नियमित आकृति ही नहीं, कोई भी अनियमित आकृति भी आप जैसी भी मर्जी होगी उन ब्लॉक से बनाएंगे, नियमित अनियमित आकृति, और उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो आज ये जो वीडियो है और जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है? इकाई घनों से बने विभिन्न ठोस आकारों, उनके विभिन्न दृश्यों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानना। यानी कि हम कोई भी ठोस लेंगे और उसका हमें सबसे पहले क्या देखना है? सीन देखना है, उसका दृश्य देखना है। और अगर हमें वो दृश्य देखना आ जाएगा तो हम उसकी सहायता से ही पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही ज्ञात कर सकेंगे। तो बच्चों, इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है आपकी गणित किट में दिए हुए हैं। 64 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, यानी 64 क्या है? घन है। और हर एक घन क्या है? इकाई लंबाई का उसको कहते हैं कि वो इकाई लंबाई का है। ये देखिए, जैसे कि आपको इसमें स्लाइड में दिख रहा है ना कि पूरे 64 घन इसमें दिखाए गए हैं। ये बच्चों ब्लॉक से कुछ एक आसान सी आकृति बनाई गई है। ये जो आपके सामने आकृति दिख रही है, ये वाली ब्लॉक की हेल्प से बनाई गई है। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम टॉप का सीन देखते हैं ऊपर से। तो ऊपर से आप कैसे देखेंगे? थोड़ा सा ऊंचाई पे जाके, मान लो कोई चीज़ नीचे रखी है, थोड़ा सा आप ऊपर जाकर तब देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं, दिख रहा है एकदम। दूसरा आपको ऊपर से क्या दिखेगा? इसके नीचे का नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा। फिर उसके बाद में आपको क्या दिखेगा? ये दिख गया। यानी आपको फाइनली सीन कैसा दिखेगा? इस तरीके की आकृति, ये जो बनी हुई है ना यहाँ आकृति, ये आकृति आपको दिख जाएगी। अब हम फ्रंट सीन पर जाते हैं कि फ्रंट सीन ये तो बहुत ही आसानी से आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं। ये आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। यानी फाइनल आकृति किस तरीके की आ जाएगी? ये जो बनी हुई है ये वाली आकृति आपको एकदम ऐसी ही दिखाई दे रही है ना। अब साइड पर आते हैं कि साइड हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो क्या है? ये है, एक आपको ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। इधर से अगर आप देखते हैं, अगर आप मान लीजिए दूसरी साइड देख रहे हैं, साइड दो है, मान लीजिए आप इधर खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा? ये दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिखेगा? ये बीच की ये और आकृतियां आपको नहीं दिखेंगी, ये दिखेगा। तो ये बन जाएगा आपका साइड का सीन। और एक साइड में जो होगा वो दूसरी साइड से ही होगा, और ऐसे ही जो आप फ्रंट से देखेंगे वही उसके बैक में भी होगा, जो टॉप से देखेंगे वही उसके बॉटम में भी होगा। तो अब चलो अगली आकृति के बारे में सीखते हैं। अगली आकृति आपको ये दी गई है, थोड़ा सा उससे बड़ी बनाइए। इसमें सबसे पहले हम ऊपर का सीन देखते हैं। ऊपर के सीन में आपको क्या दिख रहा है कि एक थोड़ा ऊपर से रखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे, थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे, तो आपको ये दो नहीं दिखाई देंगे। आपको ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये आपको आकृतियां ये दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको एक ये दिखाई देगी, फिर आपको ये दिखाई देगी, ये दिखाई देगी, और ये और ये। तो ये इस तरीके से सीन आएगा कुछ
ये उभर के। अब हम सामने का सीन देखना सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है। सामने आपको ये दिख रहा है, उसके बाद ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। आपका सामने का सीन देखिए बिल्कुल जैसा उसमें दिख रहा है वैसे ये आपके आगे आके ये तैयार हो गया है। यहाँ पर अब साइड का सीन आपको दो तरीके से देखना आना चाहिए। वो बात सही है, एक साइड से आसानी से आप देख लेंगे। एक आपको ये दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, एक इसके नीचे भी दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है वो दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। इसके अलावा मान लो आप इधर खड़े होकर देख रहे हैं, इधर, तो इसमें क्या क्या दिखेगा आपको, एक ये दिखेगी और ये दिखेगा और दूसरा आपको तीसरा लास्ट में ये दिखेगा। इसीलिए आकृति देखिए ये कुछ इस तरीके से, एक ऊपर ये रखा हुआ है और ये यहाँ पे दो सामने आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको आकृति देखना अच्छे से। अब आप बच्चों आकृतियों को सीन कर सकते हैं। तो हम आयतन निकालना सीखते हैं कि आयतन आप कैसे निकालेंगे बनी हुई आकृतियों का जो अभी तक हमने बनाई है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसी भी 3D आकृति का आयतन आप ऐसे ही निकालते हैं। अब ये घन है, घन में क्या है, सब इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आ गया, लंबाई गुणा लंबाई। ये कौन सी इकाई है, एक घन, इकाई घन, तो इसका आयतन क्या होगा, 1 × 1 अब यहाँ पे ना इसका मात्रक नहीं लिखा है, पर आपको पता है ना आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर, घन सेंटीमीटर। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, घन इकाई। तो इसको निकालना ना इन आकृतियों से बहुत ही आसान है। अब आप इसमें क्या करोगे, गिन लो, एक घन का आयतन कितना है, 1 घन इकाई। इसमें टोटल ब्लॉक्स कितने बने हुए हैं, एक ये ब्लॉक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 का गुणा आपको किससे करना है, 1 से। तो इसलिए इकाई घनों की संख्या है 4 और एक घन का आयतन है 1। 4 × 1 आयतन क्या आया, 4 घन इकाई। अगले पे हम देखते हैं, अगले में भी एक का आयतन 1 घन इकाई। कितने हैं टोटल, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक कौन है जो इसके नीचे है, 7 की गुणा 1 से कर दी। घनों की संख्या कितनी है, 7 की गुणा 1 से आयतन कितना आ गया, 7 घन इकाई। तो इस तरीके से आप कोई भी आकृति बनाएं, कोई चिंता नहीं करें, नियमित बनाएं अनियमित बनाएं और उसके बाद में उसको क्या कर देना, जितने भी ब्लॉक्स आपने उसमें यूज किए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आयतन आसानी से निकल आएगा। अब हम निकालना सीखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आकृति सबसे पहले बनाई गई थी, हम इसमें सीन का फिर से ध्यान देना है। ये सब हम सीन देख चुके हैं। ऊपर का जब सीन देखा था तो इस तरीके से 3 आए थे। कितने आए थे, 3 आए थे। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा लंबाई। तो इसमें 1 है, यानी 1 × 1 कितना आएगा, एक घन का क्षेत्रफल कितना आया, 1। अब हमने ऊपर का सीन देखा, ऊपर में थे 3, तो 3 × 1 यानी ऊपर के सीन में जितने भी ब्लॉक्स दिखाई दिए हैं उनका क्षेत्रफल क्या था, 3 वर्ग इकाई। इसी तरीके से सामने हमें कितने दिखाई दिए थे, ये 4, तो 4 का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई। साइड में कितने दिखाई दिए थे, 2। इसको अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, 2 आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो एक ये है और एक ये है, और अगर आप इधर से देखते हैं तो एक ये है और उसके बाद आपको क्या दिखाएगा, केवल एक। साइड में आप रखकर देखिएगा, आपको बिल्कुल साइड में देखेंगे एक ये दिखाई देगा और फिर एक ये दिखाई देगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 वर्ग इकाई। अब जो टॉप में है वही बॉटम में होगा, जो फ्रंट में है वही बैक में होगा और जो एक साइड में है वही दूसरी साइड में होगा। तो इसका मतलब पूरे का मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 2 से कर देना है। तो इसमें 3 ये आ गया, 4 ये,
दो ये, इनको क्या कर दिया है प्लस, और प्लस करने के बाद उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया है 2 से। तो उत्तर क्या आया 18 वर्ग इकाई क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 18 वर्ग इकाई। अगली आकृति पर जाते हैं हम। अगली आकृति वही जो हमने पहले बनाई थी, इसको दोबारा से एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि अगर हमने ऊपर से देखा, ऊपर से हमें क्या दिख रहा था, एक ये, इसके नीचे वाला हमें नहीं दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, ये और ये, यानी ऊपर से दृश्य में कितने दिखाई दे गए हमें 6। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 से, क्षेत्रफल कितना आ गया 6 वर्ग इकाई। सामने कौन कौन दिख रहा है, सामने यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए एक ये, एक ये, एक ये, एक ये 4 दिखाई दे गए इस रूप में। तो इसका क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई। साइड में एक बार फिर से हम देखते हैं, अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो एक ये और एक जो इसके नीचे है और एक ये, 3 ये हो गए। अगर हम इधर से देखते हैं तो एक ये, उसके बाद में ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, एक ये और एक ये, हम इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं ध्यान से। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 3 वर्ग इकाई। फिर क्या करना है, सेम इन सबको जोड़ना है और मल्टीप्लाई किससे कर देनी है 2 से। 6 + 4 + 3 और किससे मल्टीप्लाई कर दी 2 से। 6 और 4 10 और 13 और 13 दूनी 26 वर्ग इकाई। इस आकृति का क्या आया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके अलग अलग पृष्ठ हैं, अलग अलग पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और जब इन सारे क्षेत्रफलों का योग कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी किसी भी आकृति के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल का योगफल क्या कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सारी आकृतियां अभी तक आप जो सीख रहे थे कैसी थी, अनियमित थी ना, और अनियमित का आपने बहुत ही आसानी से खेल खेल में निकाल लिया। अब थोड़ा सा हम नियमित आकृति पर भी आते हैं। जैसे ये हमारी घन की आकृति है, ये आप बहुत बार बनाते हैं, कॉपी में भी आपने पेंसिल की हेल्प से, पेंसिल रबर स्केल से बनाया है, और ये ब्लॉक से आप बना सकते हैं। तो ये ब्लॉक से बनाया, आप इसमें और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने तो ये 4 का ही लिया है, आप और भी ले सकते हैं। इसमें सामने की साइड में कितने दिख रहे हैं 4, और पीछे की साइड में कितने हैं 4, यानी कुल घनों का संख्या कितनी हो गई है, कुल घनों की संख्या है 8। तो आयतन, आयतन क्या है 1 का 1 गुणा 1 गुणा 1, आयतन क्या आ गया 1 घन इकाई। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 का, तो कुल आयतन कितना आ गया 8 घन इकाई। पूरे इस आकृति का आयतन आ गया। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी वैसे आप सामने से देखेंगे तो इसको सामने क्या दिख रहा है 1 2 3 4, तो इसमें पीछे भी कितने होंगे, पीछे भी है 1 2 3 4, और साइड अब ऊपर देखिए 1 2 3 4, 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। अब ऊपर भी 4 और नीचे भी 8, नीचे भी 4, फिर से क्या हो गए 16 हो गए। अब साइड में देखें तो ये भी 1 2 3 4 और इस साइड में भी 4, ये भी 4, यानी फिर से 8 हो गए, फिर से 16 और 8 24। एक तो ये हो गया सीधा। और वैसे इसमें कितने पृष्ठ कितने हो गए हैं 6। तो जब 6 का और एक पृष्ठ में ब्लॉक्स बने हुए हैं 4, तो आप जब 6 का गुणा 4 में कर देंगे तो आपको इस घन का क्षेत्रफल बहुत आसानी से मिल जाएगा 24 वर्ग इकाई। यानी आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूले से कर दिया 6 का मल्टीप्लाई करके, एक क्या है जैसे आपने पहले सीन देखे हैं ऊपर का नीचे का साइड का दोनों साइड का, इस तरीके से आप फ्रंट का बैक का आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और आकृति देखते हैं, घनाभ। घनाभ में क्या है लंबाई चौड़ाई में फर्क है, घन में क्या था सब कुछ समान था उसमें। अब इसमें भी अभी हम सीधे आते हैं ब्लॉक्स गिनने पर ही, जो बहुत ही आसान तरीका है। इसमें कितने आ रहे हैं सामने लंबाई में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। और इसमें कितनी चौड़ाई है देखिए 1 2 3 3 है ना। चलो एक सीधा सा हम देखते हैं, गिनना नहीं है अभी हमें, 8 ये है 3 ये है, तो 8 तिया 24, और एक घन का आयतन कितना निकला है 1 घन इकाई। तो 24 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो इसका आयतन क्या आ गया 24 घन इकाई। और आप गिनना चाहो तो आप बड़े आराम से गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसमें भी आप फिर से गिन लेंगे 1 2 8, तो यहाँ पे पहले ये इसका यहाँ पे भी गिनोगे
तो फिर से 8 मिल जाएगा, और फिर गिनोगे तो फिर से 8 मिल जाएगा, 8 या 24। तो इस तरीके से आयतन निकाल लिया। अब हम घनाभ का क्षेत्रफल देखते हैं। इसमें तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर का सीन देखते हैं। चलिए, ऊपर के सीन में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ऊपर 12 है तो नीचे भी 12 ही है। अब कौन सा देखें, इसका सामने का सीन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सामने है तो पीछे भी कितना है, 8 ही होगा। साइड में देखते हैं, ये वाली साइड हमें अभी अच्छे से दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6, इस साइड में 6 है तो इस साइड में भी 6 ही होंगे। तो आप कुल क्षेत्रफल क्या हो गया, पहले 12 8 प्लस 6 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आ गया आपका, 52 वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे ब्लॉक से आप किसी भी नियमित और अनियमित आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन खेल खेल में निकाल सकते हैं। तो अब आप लोग भी अपने मैथ्स किट का जो कई यूज़ नहीं कर रहे थे, तो आप इसको यूज़ करके देखना और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने इस तरीके से करने में आपको ज़्यादा मज़ा आया या जो आप कॉपी किताब पे करते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपको ज़रूर इसमें ही मज़ा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये एक्टिविटी अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स मेरे को ज़रूर भेजिए। तब तक के लिए बाय बाय।